हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और हमेशा की तरह आज की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए बगैर किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड ज़ोई वॉकर को दिखाया जाता है, जो सोचती है कि पिछले 5 सालों से मेरी हैंसन से शादी हुई है, लेकिन उसने सारी दुनिया से हमारी शादी को छुपाया हुआ है और मुझे अपनी कंपनी में जॉब देकर सबको यही बताया है कि मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। कितनी अजीब बात है ना कि जब वो 18 साल का था तब वो सारी दुनिया को बताना चाहता था कि हम दोनों एक कपल हैं। आई वंडर कि क्या 18 साल वाला हैंसन कभी अपने इस 28 साल वाले हैंसन को माफ़ कर पाएगा, क्योंकि मैं तो इसे कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। फिर वो अपना मूड ठीक करती है और हैंसन के पास जाती है और कहती है, तुम अभी अभी अल्पेरा से वापस आए हो, इस टाइम तुम काफ़ी थके थके लग रहे हो। लेकिन हैंसन उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर ज़ोई उसके और पास जाती है और उसे 2 पेपर्स के ऊपर साइन करने के लिए कहती है। उन पेपर्स में से एक पेपर ज़ोई और हैंसन का डाइवोर्स एग्रीमेंट था, लेकिन हैंसन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो बगैर पढ़े उन पेपर्स पर साइन कर देता है। फिर ज़ोई उससे पूछती है कि क्या वो आज रात डिनर के लिए घर वापस आएगा, तो वो कहता है नहीं, आज मुझे काफ़ी काम है, इसीलिए मैं घर नहीं आऊँगा। ये सुनकर ज़ोई को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कहती है ठीक है, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते उसकी नज़र हैंसन के ऑफिस में पड़े काउच पर जाती है, जहाँ काफ़ी जंक फूड के बॉक्सेस पड़े हुए थे और साथ में ड्रिंक्स भी थीं। उसे देखकर वो सोचती है ट्रेसी। एक्चुअली ट्रेसी वो लड़की है जिसके साथ इस टाइम हैंसन अफेयर चला रहा है। वो कहती है कि ट्रेसी को ये सारा जंक फूड बहुत पसंद है, लेकिन हैंसन तो एक क्लीन फ्रीक था। शायद अब उसे ट्रेसी इतनी ज़्यादा पसंद है कि उसे उसके गंद फैलाने से भी कोई मतलब नहीं है। मानना पड़ेगा हैंसन, उसने अपने आप को काफ़ी बदला है ट्रेसी के लिए। फिर वो बाहर जाती है और जाके डाइवोर्स एग्रीमेंट को देखती है। फिर वो हैंसन की मॉम यानी अपनी मदर इन लॉ को कॉल करके बताती है कि हैंसन ने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वो भी हैंसन की शादी ट्रेसी से करवाना चाहती थी, बिकॉज ट्रेसी उनसे ज़्यादा रिच है। फिर ज़ोई कहती है कुछ ही महीने में कम्प्लीटली उनका डाइवोर्स हो जाएगा, तो वो अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो उसे ब्रेकअप फ़ी दे दें। फिर वो फ़ोन रख देती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि रात को जब ज़ोई सो रही थी तभी हैंसन उसके पास आता है और उसे एक कस्टमाइज्ड वॉच जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था वो गिफ्ट में देता है, और ये वॉच वो अल्पेरा से उसके लिए लाया था। लेकिन उस वॉच को देखकर ज़ोई को ट्रेसी और हैंसन की अल्पेरा की फ़ोटोज़ की याद आने लगती है, जो उसे उसकी मदर इन लॉ ने दी थी। फिर वो कहती है हैंसन, अगर तुम किसी और को पसंद करने लगे हो तो मुझे बता दो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँगी। फिर वो उसे कहती है कि हैंसन, आई थिंक कि अब हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। ये सुनकर हैंसन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है ज़ोई वॉकर, ये तुम क्या कह रही हो। फिर तभी उसे ट्रेसी की कॉल आती है और उसकी कॉल सुनने के लिए वो साइड पर चला जाता है। तभी ट्रेसी कहती है हैंसन, मेरे घर की लाइट अचानक से चली गई है और यहाँ पर बहुत अंधेरा है, प्लीज़ तुम आ जाओ। तो वो कहता है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर ज़ोई गुस्से से उसका गिफ्ट साइड पर रख देती है। तभी हैंसन उसके पास जाता है और कहता है अगर तुम्हें वॉच पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीद दूँगा, लेकिन दोबारा मेरे साथ डाइवोर्स की बात मत करना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ज़ोई सोचती है हैंसन, अब चाहे कुछ भी हो जाए हमारा रिश्ता ख़त्म होकर रहेगा और अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती। फिर वो उठती है और घर में से अपना सारा सामान पैक करने लगती है। तभी हैंसन का असिस्टेंट रे वहाँ पे काफ़ी सारी महंगी ज्वेलरी लाता है जो हैंसन ने ज़ोई के लिए भिजवाई थी। तो वो कहती है थैंक यू मिस्टर रे, और फिर उनको वहाँ से भेज देती है। फिर उनको वहाँ से भेजने के बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सैरा एलन को कॉल करके हैंसन की भेजी हुई ज्वेलरी दिखाती है और उससे पूछती है कि सैरा, मुझे बताओ कि अगर मैं ये ज्वेलरी बेचूंगी तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो वो कहती है इन पीसेस से तो तुम इजीली मिलियंस कमा सकती हो। तो ज़ोई कहती है गुड। फिर वो अपनी वेडिंग रिंग भी वहाँ फेंकती है और सैरा से कहती है कि इसको भी बिकवा दो। तो सैरा कहती है पर ज़ोई, ये तो तुम्हारी वेडिंग रिंग है ना, तो हम इसको कैसे बेच सकते हैं। तो ज़ोई कहती है हैंसन मुझे चीट कर रहा है, इसीलिए मैंने धोखे से उससे डाइवोर्स एग्रीमेंट पर भी साइन करवा लिया है। तो सैरा कहती है क्या,
लेकिन अगर हैंसन को पता चला कि तुमने उसे ट्रिक किया है तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो जोई कहती है इट्स ओके, तब की तब देखी जाएगी। वैसे भी उस टाइम तक मुझे मेरे पैसे मिल चुके होंगे और उस टाइम मैं हैंसन से बचने के लिए बॉडीगार्ड्स को हायर कर लूँगी। तो सारा कहती है ठीक है, तुम वो ज्वेलरी मुझे ला कर दो, मैं उसे बेच दूँगी। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब जोई वो ज्वेलरी सारा के पास लेकर जा रही होती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उस कार का ड्राइवर गैरी जो जोई से मामला सेटल करने को कहता है, लेकिन जोई मना कर देती है और ट्रैफिक पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी गैरी जाकर अपने बॉस यानी कि पियर्स ज़ान, जो कि हमारा मेल लीड है और यूनिटी ग्रुप का CEO भी, उसको बताता है कि मिस्टर ज़ान वो मैडम मामला सेटल नहीं करना चाहती। तो ज़ान जोई को देखता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि मुझे मीटिंग में अर्जेंट जाना है, इसलिए तुम इस मैटर को देख लो। फिर तभी ज़ान का असिस्टेंट जैक वहाँ आ जाता है, लेकिन जब ज़ान उसके साथ जाने लगता है तभी उसकी नज़र जोई के कपड़ों पर जाती है जो पूरी तरह से भीग चुके थे। फिर वो अपने ड्राइवर को जोई को देने के लिए जैकेट देता है और ख़ुद वहाँ से चला जाता है। फिर गैरी वो जैकेट ला कर जोई को देता है तो जोई उसे थैंक कहती है और ये भी कहती है कि वो जैकेट को वॉश करके वापस कर देगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हैंसन जोई को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि सर जोई का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर वो फ़ौरन से जोई के पास जाने लगता है और उसकी मेडिसिन उठाकर उसे अपने साथ घर लाने लगता है। तभी कार में बैठकर वो जोई से पूछता है कि उसने किसकी जैकेट पहनी हुई है। तो जोई उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहती है गैस करो। ये सुनकर हैंसन गुस्से से वो जैकेट बाहर फेंक देता है। जोई उसी टाइम वो जैकेट उठाने के लिए उतरने लगती है, लेकिन हैंसन उसे रोकने के लिए उसे किस कर लेता है और किस करने के बाद उससे कहता है क्या अब तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हुआ। तो वो कहती है मैं तो पहले भी गुस्से में नहीं थी। फिर वो उसे प्यार से कहती है हैंसन मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ। ये सुनकर हैंसन शॉक हो जाता है और कहता है तुम मजाक कर रही हो ना। तो वो कहती है नहीं, एक्चुअली मैं काम कर कर के थक गई हूँ, अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ आराम करना चाहती हूँ और अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, एक रिच लेडी की तरह। ये सुनकर हैंसन स्माइल करता है और कहता है ये भी ठीक है, तुम घर में रह सकती हो, वैसे भी अब हमारा बेबी प्लान करने का टाइम हो चुका है। ये सुनकर जोई खुश होने का नाटक करती है और कहती है कि कल वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट करवा देगी। तो हैंसन कहता है ठीक है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जोई अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है और HR मैनेजर को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी देती है। तभी HR मैनेजर कहती है जोई अगर तुम आज यहाँ से चली गई तो तुम्हारा प्रोजेक्ट हैंसन ट्रेसी को दे देगा और वो तुम्हारा सारा क्रेडिट ले जाएगी। क्या तुमने इस बारे में सोचा नहीं है। तो वो कहती है मैंने सोचा है, लेकिन फिर भी आज मैं रिज़ाइन करके रहूँगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ट्रेसी जोई का सामान फेंकवा रही होती है और कहती है कि उसे किसी की छोड़ी हुई चीज़ पसंद नहीं है। तभी जोई वहाँ आती है और कहती है ट्रेसी लगता है तुम्हें मेरे छोड़े हुए इंसान काफ़ी पसंद हैं। ये सुनकर ट्रेसी को बहुत गुस्सा आता है और वो जोई को स्लैप करने लगती है, लेकिन उसी टाइम जोई उसे रोक देती है और बॉक्स उसके सर पर ज़ोर से मारती है, जिस वजह से उसकी नाक से खून आने लग जाता है। फिर उसके बाद जोई वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर सोचती है गुड बाय हैंसन। तभी उसी टाइम उसे ज़ान के ड्राइवर का मैसेज आता है जो कहता है मैम क्या आपने सेटलमेंट फ़ी को डिसाइड कर लिया है। ये मैसेज पढ़कर जोई सोचती है ओ नो, उनकी जैकेट को तो हैंसन ने बाहर फेंक दिया था। फिर वो ज़ान के ड्राइवर से ज़ान का साइज़ पूछती है और जब गैरी ये मैसेज ज़ान को बताता है तो ज़ान शॉक हो जाता है और वो जोई को कोई भी रिप्लाई नहीं करता। दूसरी तरफ ट्रेसी भागती हुई हैंसन के पास जाती है और उसे कहती है हैंसन देखो जोई ने मुझे कितना मारा है, मैं तो बस उससे बात कर रही थी लेकिन उसने मुझे बहुत मारा है। उस टाइम ट्रेसी का बड़ा भाई टेलर भी वहीं था और ट्रेसी की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वो कहता है हैंसन अब तुम इस जोई से कैसे डील करोगे। तो हैंसन कहता है चिल करो, आजकल जोई काफ़ी गुस्से में है इसीलिए मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। और वो इतना चिल इसीलिए था क्योंकि वो जानता था कि गलती ट्रेसी की ही होगी, क्योंकि जोई कभी किसी को भी बुरा भला नहीं कहती है। तभी टेलर कहता है हैंसन अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, हमारी फैमिली खुद ही इस जोई से डील कर लेगी। तो हैंसन कहता है खबरदार मिस्टर टेलर, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं इसी टाइम हमारी कोलैबोरेशन को ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर टेलर गुस्से में ट्रेसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर उनके जाने के बाद हैंसन जोई को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन बिजी आ रहा होता है।
फिर जब वो उसे मैसेज करता है तब उसे पता चलता है कि जोई ने तो उसे ब्लॉक किया हुआ है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जोई हैंसन का घर छोड़कर एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। फिर जब अपने फ्लोर पर जाने के लिए वो लिफ्ट में होती है, उसी टाइम वहाँ उसे जान मिल जाता है क्योंकि वो भी इसी बिल्डिंग में रहता है और वो दोनों कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरे को देखते हैं। फिर जान पूछता है, मिस वॉकर, क्या आपको अभी भी मेरी मेजरमेंट्स चाहिए हैं? तो वो कहती हैं, हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? फिर तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और जान कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। उस टाइम जोई सोचती है, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? मुझे ये मेजरमेंट्स इनकी जैकेट के लिए चाहिए, कहीं ये कुछ गलत तो नहीं समझ गए? फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि जोई अपने अपार्टमेंट में आ गई होती है। तभी उसे उसकी बेस्टी सैरा की कॉल आती है जो उसे बताती है कि उसने उसकी सारी ज्वेलरी को बेच दिया है, अब अगर उसे और कोई हेल्प चाहिए तो बता दे। तो जोई कहती है, सैरा, क्या तुम यूनिटी ग्रुप के मिस्टीरियस सीईओ के बारे में कुछ जानती हो? तो सैरा कहती है, पियर्स सान, हाँ, मैं जब छोटी थी तब उनसे मिली थी। वैसे जोई, कमाल का हौसला है तुम में, तुम अभी से ही किसी और लड़के के बारे में पूछ रही हो। हैंसन को पता चला तो वो तो पागल ही हो जाएगा। तो जोई कहती है, आई डोंट केयर कि वो क्या सोचेगा क्या नहीं। तो सैरा कहती है, वैसे कल जान गोल्फ क्लब में मेरे भाई से मिलने वाला है, अगर तुम वहाँ आओगी तो तुम भी ईजिली उससे मिल सकोगी। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि सैरा जोई को गोल्फ क्लब में लाती है और वहाँ उसने जोई के कपड़े भी चेंज करवा दिए होते हैं और उसे ऐसे कपड़े पहना दिए थे जैसे लग रहा था कि वो डेट पर आई है। तो जोई कहती है, सैरा, मैं यहाँ पर जॉब लेने के लिए आई हूँ, ये कपड़े कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है? कहीं जान मुझे गलत ना समझ जाए और ये ना समझे कि मैं उसे सिड्यूस करना चाह रही हूँ। तो सैरा कहती है, अरे नहीं। फिर वो जान की तरफ इशारा करती है और कहती है, वो रहा पियर्स सान। उसे देखकर जोई कहती है, ये पियर्स सान है? मैं तो गई काम से। तो सैरा कहती है, गई काम से? जोई, क्या तुम्हें जान से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है? तभी सैरा का भाई सैम्यूल जान के साथ वहाँ आता है। फिर सैरा उनसे जोई को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड जोई है और ये हार्मनी ग्रुप में प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थी। तभी जान कहता है, मिस वॉकर, हम फिर मिल गए। वैसे क्या आप ये सब कुछ मेरी मेजरमेंट्स लेने के लिए कर रही हैं? तो जोई कहती है, मिस्टर जान, मैंने गैरी से आपकी मेजरमेंट सिर्फ इसलिए मांगी थी क्योंकि मेरे से आपकी जैकेट गुम हो गई थी और मैं आपको एक नया सूट लेकर देना चाहती थी, और आज मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि आपको स्टाफ की ज़रूरत है। तो जान कहता है, तुम इस जॉब के लिए काबिल नहीं हो। तो जोई कहती है, आई नो कि आपकी शार्प आई है, लेकिन आप ही कैसे कह सकते हैं कि मैं इस जॉब के लिए काबिल नहीं हूँ? अभी तो आपने मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया। तो जान कहता है, मैंने आपको इसीलिए रिजेक्ट किया क्योंकि आपको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप यहाँ पर जॉब के लिए आई हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे आप डेट पर आई हैं। ये सुनकर जोई एम्बैरस हो जाती है और सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर सैरा जान से कहती है, जान, तुमने उसे गलत समझ लिया है। जोई यहाँ आई थी तो उसने सूट ही पहना हुआ था, लेकिन मैंने ही उसे ये कपड़े पहना कर कहा था कि यही कपड़े ठीक रहेंगे। ये सुनकर जान को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। तभी सैम्यूल जान से कहता है कि मैंने सुना है कि मिस वॉकर ने 4 साल हार्मनी ग्रुप में काम किया है और हार्मनी ग्रुप का सीईओ हैंसन इनका बॉयफ्रेंड था, लेकिन जब ये खबर फैली कि वो गैबल फैमिली की बेटी ट्रेसी से शादी करने वाला है तो मिस वॉकर ने अपनी जॉब छोड़ दी। मुझे तो इनके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब जोई और सैरा घर वापस जा रहे थे तभी जोई को जान के ड्राइवर का मैसेज आता है जिसमें उसने उसकी मेजरमेंट्स के बारे में लिखा हुआ था। तो सैरा कहती है, लगता है उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है। तो जोई कहती है, सैरा, इतनी खुश मत हो सकता है कि वो मेजरमेंट्स देखकर मुझसे जान छुड़वाना चाहता हो ताकि मैं दोबारा उसे अप्रोच ना करूं। चलो छोड़ो, चलते हैं। दूसरी तरफ गैरी जान को बताता है कि मिस वॉकर ने कहा है कि वो जल्द ही आपकी जैकेट को डिलीवर करवा देंगी। तो जान कहता है, डिलीवर? इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब हैंसन घर आता है तो वहाँ पर जोई का कोई सामान नहीं होता और ना ही जोई होती है। ये देखकर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जोई कहाँ है। तो असिस्टेंट बताता है कि जोई ने एक नया अपार्टमेंट खरीदा है और वो इसमें शिफ्ट हो गई हैं और उन्होंने अपनी ज्वेलरी को भी बेच दिया है, इंक्लूडिंग अपनी वेडिंग रिंग को भी। ये सुनकर हैंसन शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गैरी जोई को मैसेज करके बताता है कि नेक्स्ट फ्राइडे मिस्टर जान आर्मन रिजॉर्ट में एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं और आप वहां आकर उनकी जैकेट को डिलीवर कर देना। तो जोई सोचती है, ये मुझसे मिलना चाहता है, कहीं ये कोई चाल तो नहीं। फिर तभी डोरबेल बजती है और हैंसन वहाँ आया होता है।
उसे देखकर जोई वापस से डोर लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाता है और जोई के क्लोज आकर कहता है, मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया था, लेकिन तुम्हें मुझसे दूर जाने की परमिशन नहीं दी थी। तो जोई कहती है, छोड़ो मुझे, और उसकी बॉल्स को किक करने लगती है, लेकिन उसी टाइम वो उसकी टांग को पकड़ लेता है। पर फिर भी जोई उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेती, अपनी सारी ज्वेलरी बेचने की क्या ज़रूरत थी। फिर वो वेडिंग रिंग निकालता है और जोई को वापस से पहना देता है और पूछता है कि एकदम से वो एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट क्यों हुई है। तो जोई कहती है, जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारी मॉम ने मुझसे प्रीनअप एग्रीमेंट साइन करवाया था, क्योंकि उनको लगता था कि शायद मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे हूँ। और अब इतने सालों बाद मुझे पता चला है कि जिस घर में मैं रहती हूँ उसमें मेरा नाम ही नहीं है, इसीलिए मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया। तो वो कहता है, ओ तो तुम्हें अपना घर चाहिए था, ठीक है। फिर वो अपने कार्ड्स निकालता है और जोई के ऊपर फेंकता है और कहता है, इन सब से तुम जितने घर खरीदना चाहती हो खरीद लो। लेकिन जोई वो सारे कार्ड्स उठाती है और हैंसन को वापस कर देती है और कहती है, थैंक्स मिस्टर हैंसन, बट नो थैंक्स। तो हैंसन कहता है, जोई तुमने क्या सुना है मेरे बारे में? तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। तो वो कहती है, ट्रस्ट करने के लिए बचा ही क्या है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तभी हैंसन की मॉम मैडम जर्ड जोई को कॉल करती है और कहती है, जोई तुमने वो साइंड एग्रीमेंट मुझे कब भेजना है? उस टाइम हैंसन ने फ़ोन स्पीकर पर किया होता है और वो पूछता है, ये मॉम कौन से एग्रीमेंट की बात कर रही हैं? तो जोई झूठ बोल देती है और कहती है, ये एसेट एग्रीमेंट की बात कर रही हैं। एक्चुअली तुम्हारी मॉम हर साल मुझसे ये एग्रीमेंट साइन करवाती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ में हिस्सा लूँ। ये सुनकर हैंसन कहता है, मॉम आई होप कि अब आप दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तो वो कहती है, ठीक है, और सोचती है तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, उसके बाद मैं वैसे भी क्यों ही कुछ करूँगी। फिर जोई भी हैंसन को घर से निकाल देती है और दोबारा मैडम जट को कॉल करती है, जो उसे फ्राइडे को 4 बजे आर्मन रिजॉर्ट में एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बुलाती हैं। जोई सोचती है, जान ने भी मुझे उसी रिजॉर्ट में बनाया है, आखिर ये सब उसी रिजॉर्ट में क्यों जा रहे हैं। फिर कहती है, ठीक है मैं आ जाऊंगी। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जोई फ्राइडे को मिस जट से मिलने जाती है, जो उसे एक एग्रीमेंट साइन करने को देती हैं। उस एग्रीमेंट में काफ़ी पेजेस थे, जिसे देखकर जोई को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कहती है, पहले मैं ये पेपर्स अपने लॉयर को दिखाऊंगी, उसके बाद ही साइन करूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर उस एग्रीमेंट को डस्टबिन में डाल देती है और फिर जान को मैसेज करती है कि वो यहाँ आ गई है। लेकिन उसी टाइम एक आदमी उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ गैरी जान को जोई का मैसेज दिखाता है जिसमें लिखा था, मैं यहाँ आ गई हूँ, और ये देखकर जान समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ हैंसन भी उस रिजॉर्ट में आता है जहाँ उसे जोई का फेवरेट इयररिंग मिलता है और वो समझ जाता है कि जोई किसी खतरे में है, क्योंकि वो अपना फेवरेट इयररिंग कभी भी यहाँ पर गिरा कर नहीं जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कुछ आदमियों ने जोई को बेड पर बांधा हुआ था और वो झूठ बोल रहे थे कि उनको हैंसन ने ये सब कुछ करने को कहा है, जबकि ये सब कुछ ट्रेसी ने करवाया था। फिर जब वो लोग दोबारा से जोई को इंजेक्शन लगाने लगते हैं, उसी टाइम जान वहाँ आ जाता है और जोई को अपनी जैकेट देता है और वहाँ खड़े लोगों से कहता है कि ध्यान रहे, आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं तुम लोगों के रिजॉर्ट को छोड़ूंगा नहीं। फिर वो जोई के पाँव को खोलता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। उस टाइम हैंसन भी वहीं से गुजर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस लड़की को वो देख रहा है वो जोई ही है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जान जोई को हॉस्पिटल लेकर गया था, जहाँ जब जोई को होश आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या आपको याद है कि आपके साथ क्या हुआ था। तो वो कहती है, हाँ याद है, थैंक यू सो मच, अगर आज आप ना होते तो शायद मैं बचती ना। तो जान कहता है, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी। गुड न्यूज़ ये है कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ, और बैड न्यूज़ ये है कि आपके साथ ये सब कुछ आपके बॉयफ्रेंड की फैमिली में से किसी ने करवाया है। और फिर वो उसे इस बात का सबूत भी देता है और कहता है, अगर आपको मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जोई कहती है, थैंक यू सो मच, आपने पहले ही मेरी बहुत हेल्प की है, अब बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। तभी सैरा भी वहाँ आ जाती है और कहती है, मुझे बताओ जोई कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी जान कहता है, मिस वॉकर, उस रिजॉर्ट में आप मेरी वजह से आई थी, इसीलिए आपके साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। फिर वो जोई को उसका नंबर देता है और कहता है
कि जब भी आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सैरा पूछती है, ज़ोई ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? तो ज़ोई कहती है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं घर जाते जाते तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। फिर जब वो दोनों घर पहुँचती हैं और लिफ्ट से बाहर निकलती हैं तो सैरा कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हैंसन ट्रेसी की खातिर इतना नीचे गिर सकता है। काश तुम उससे शादी ही ना करती। तो ज़ोई कहती है, इट्स ओके, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। एटलीस्ट मेरा उससे डिवोर्स तो हो रहा है, मैं इसी में खुश हूँ। तो सैरा कहती है, स्टोन फैमिली बहुत बुरी है। तभी वहाँ हैंसन आ जाता है और कहता है, स्टोन फैमिली ने ऐसा क्या किया है जिस वजह से आप ये कह रही हैं कि स्टोन फैमिली बहुत बुरी है? फिर वो ज़ोई को अपने क्लोज करता है और सैरा को घर भिजवा कर पूछता है, ज़ोई मुझे बताओ कि मैंने क्या किया है। तो वो उसे अपनी चोट दिखाती है और कहती है, क्या ये काफ़ी नहीं है? तो हैंसन कहता है, डोंट वरी, ये जिसने भी किया है मैं उसका पता लगवा कर रहूँगा। तो वो कहती है, ज़रूर पता लगवाओ, लेकिन बाद में पछताना मत। फिर हैंसन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, तुम्हारे अलावा मुझे और किसी की कोई परवाह नहीं है। तो ज़ोई कहती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो कहता है, वापस अपने घर। तो ज़ोई सोचती है, जब तक हमारा कूलिंग पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं हैंसन को हमारे डाइवोर्स के बारे में कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि अगर इसे कुछ भी पता चला तो ये मुझे जाने नहीं देगा। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हैंसन ज़ोई को रूम में लाकर लिटा देता है। तभी उसे असिस्टेंट रे की कॉल आती है जो उसे बताता है कि सर, हमने आर्मन रिजॉर्ट की सारी फुटेज को चेक कर लिया है, लेकिन किसी ने उस फुटेज के साथ छेड़खानी की है, इसलिए हमें कुछ भी पता नहीं चला। तो वो कहता है, ठीक है, रहने दो, मैं इस मामले को खुद ही देख लूँगा, तुम बस कल ट्रेसी को उस प्रोजेक्ट से निकाल दो। फिर फ़ोन रखने के बाद वो ज़ोई के पास आता है और कहता है, जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम दोनों अपना बेबी प्लान करेंगे और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे किस कर लेता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ट्रेसी उन लोगों के मैसेज का वेट कर रही थी जिनको उसने ज़ोई के पास भेजा था, लेकिन जब उन लोगों का कोई मैसेज नहीं आता तो वो सोचती है, लगता है उन लोगों ने ज़ोई को मार दिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो उठती है और एन्जॉयमेंट के लिए अपने प्रोजेक्ट मेंबर्स को बुली करने लगती है, लेकिन उसी टाइम रे वहाँ आ जाता है और उसे बताता है कि हैंसन ने उसे इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया है। ये सुनकर ट्रेसी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सोचती है, मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैडम जर्ड जल्द ही मेरी और हैंसन की इंगेजमेंट अनाउंस करने वाली हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हैंसन 3 दिनों से ज़ोई के साथ था और जब वो पूछती है कि तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे, तो वो कहता है, पहले मैंने तुम्हें बहुत निगलेक्ट किया है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर ज़ोई सोचती है, अगर इसे डिवोर्स के बारे में पता चला ये तो पागल ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, जल्द ही ये ट्रेसी के साथ इंगेजमेंट करने वाला है, इसे मेरे जाने का दुख नहीं होगा। आई थिंक सो। फिर हैंसन कहता है, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम अपने बेबी की प्लानिंग करेंगे। तो ज़ोई सोचती है, ये ट्रेसी को एल्पेरा लेकर गया था, वहाँ जाकर उसने उसके साथ डेट्स एंजॉय की, इसने बार बार मेरा दिल तोड़ा है और अब ये चाहता है कि मैं इसे बेबी दूं और सारी ज़िंदगी अपने टूटे हुए दिल के साथ बस इसी के साथ रहूं। हैंसन, तुम सच में बहुत बुरे हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी ट्रेसी हैंसन को कॉल करती है और कहती है, मैडम जट ने 2 दिन बाद एक चैरिटी बैंक्वेट रखा है, तो प्लीज़ तुम वहाँ मेरी डेट बनकर जाओगे? तो हैंसन कहता है, ठीक है। दूसरी तरफ मैडम जट ने ज़ोई को हैंसन और ट्रेसी की इंगेजमेंट का इनवाइट भी भेजा था, क्योंकि वो चैरिटी गाला में उन दोनों की इंगेजमेंट भी अनाउंस करने वाली थी। तो ज़ोई कहती है, मदर इन लॉ, अगर आप इतना ही चाहती हैं कि मैं इंगेजमेंट में आऊँ तो डोंट वरी, मैं एक ग्रैंड गिफ्ट के साथ वहाँ पर आऊँगी। फिर 2 दिन के बाद ज़ोई हैंसन से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो कहता है, एक चैरिटी फंक्शन है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर वो ज़ोई से कहता है कि तुम घर में मेरा वेट करना, मैं जल्द ही आ जाऊँगा। उसके जाने के बाद ज़ोई सोचती है, हैंसन तुम कभी नहीं बदल सकते। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हैंसन ट्रेसी के साथ उस फंक्शन में जाता है, जहाँ जाने के थोड़ी देर बाद ही उसकी मॉम सबके सामने ट्रेसी के साथ उसकी इंगेजमेंट को अनाउंस कर देती है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ भी कहे वहाँ पर ज़ोई आ जाती है। उसे देखकर हैंसन ट्रेसी को पीछे करता है और ज़ोई से कहता है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं घर जाकर तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो ज़ोई कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ से इसलिए भेजना चाहते हो क्योंकि तुम एक मिस्ट्रेस से शादी कर रहे हो? ये सुनकर ट्रेसी कहती है, कौन सी मिस्ट्रेस, मैं हैंसन की फर्स्ट एंड ओनली वाइफ हूँ, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं सबके सामने तुम्हें एम्बैरस कर दूंगी। तो ज़ोई कहती है, देखते हैं कि आज कौन एम्बैरस होता है, मैं या तुम। फिर वो सबको उसका और हैंसन का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है
और ट्रेसी को स्लैप करती है और कहती है तुमने एक मैरिड आदमी को सेड्यूस किया है और शेमलेस तुम मुझे बोल रही हो। ये सुनकर गेबल फैमिली को बहुत गुस्सा आता है। फिर जोई सबके सामने हैंसन के ऊपर वाइन गिरा देती है, लेकिन हैंसन उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि सबके सामने उसके हाथों को चूम लेता है और उसे एक और वाइन का ग्लास देता है और कहता है जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा तो हम घर चलेंगे। लेकिन जोई वो ग्लास फेंक देती है और कहती है हैंसन अब हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो वो कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट की वजह से ट्रेसी के साथ था, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे आज तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चला है? नहीं, जब तुम एल्पेरा गए थे मैं तब से सब जानती हूँ। तुमने मुझे टॉर्चर किया है हैंसन, बट ट्रस्ट मी अब तुम्हारा टेस्ट बहुत ख़राब हो गया है। तो हैंसन कहता है जोई ऐसा नहीं है, लेकिन उसी टाइम जोई की बाजू में से खून निकलने लगता है। ये देखकर हैंसन डर जाता है। तभी ट्रेसी कहती है जोई कल रात के बाद तुम अभी भी जिंदा क्यों हो, तुम मर क्यों नहीं गई? उस टाइम सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि जान भी लैपटॉप पर ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन फिर बाद में लाइव ड्रामा देखने के लिए वो फंक्शन में जाने के लिए निकल जाता है। फिर दिखाते हैं कि ट्रेसी हैंसन से कहती है कि हैंसन कुछ दिनों पहले जोई ने अपनी प्योरिटी को खो दिया है। उसने एक साथ 4 आदमियों के साथ रात गुजारी है, उनमें से एक आदमी को HIV भी था। क्या तुम अभी भी इसके साथ रहना चाहते हो? ये सुनकर हैंसन को बहुत गुस्सा आता है और वो ट्रेसी का गला पकड़ लेता है और कहता है जोई के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो ट्रेसी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, असल में मेरी एक दोस्त ने जोई को उस होटल में देखा था, तो उसने मुझे प्रूफ के तौर पर कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी भेजी थी, तब मुझे पता चला था। फिर वो सबको वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेज देती है। फिर उन फ़ोटोज़ को देखकर जोई कहती है नाइस, वैसे मुझे यही सबूत चाहिए था। एक्चुअली उन किडनैपर्स ने सब कुछ कन्फेस कर लिया था, लेकिन उन्होंने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया था। वो बस यही कह रहे थे कि ये सब हैंसन ने करवाया है। लेकिन अब मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि किडनैपर्स ने जिसको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजी थी वो ही मास्टरमाइंड है। ट्रेसी अब तुम अपने अंजाम तक पहुँच कर रहोगी और देखना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। एंड मे बी तुम्हें ये जानकर बहुत दुख हो कि उस दिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि कोई था जिसने एंड टाइम पर आकर मुझे बचा लिया था। तो ट्रेसी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। अगर ऐसा है तो कहाँ है वो इंसान जिसने तुम्हें बचाया था? फिर तभी जान वहाँ आ जाता है और सबको बताता है कि उसने जोई को उस दिन बचाया था। क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और ट्रेसी और मिस जर्ड को अपने साथ ले जाती है। फिर अपनी मॉम को बचाने के लिए हैंसन भी जोई को वेट करने का कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जोई उसका वेट नहीं करती और वहाँ से चली जाती है और अकेली बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी जान वहाँ आता है और कहता है अपना बदला लेने के बाद तो आपको खुश होना चाहिए, आप यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई हैं? तो वो कहती है मैं थक गई हूँ। तो जान कहता है फिर तो तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए ना। तो वो कहती है आप ठीक कह रहे हैं, और फिर जाते जाते मुड़ती है और कहती है मिस्टर जान आज के लिए थैंक्स, और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हैंसन अपनी मॉम को घर लेकर आता है, जहाँ वो ट्रेसी पर बहुत गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने सारा का सारा इल्ज़ाम मिस जड पर डाल दिया था। तो हैंसन कहता है मॉम अब आप वापस मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास चली जाएं, क्योंकि अब मैं आपसे मिलने यहाँ पर नहीं आऊँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब सैरा जोई से मिलने आती है तो जोई कहती है सैरा मैंने हैंसन से डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन तो करवा लिया था, लेकिन नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए मुझे उसका कॉन्सेंट चाहिए। तो वो कहती है ठीक है मैं उससे बात करूँगी। फिर तभी जोई को गैरी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि अगर वो मिस्टर जान की सेक्रेटरी बनना चाहती है तो अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि कल वो दोनों बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। तो जोई कहती है मिस्टर जान ने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो गैरी कहता है मैम सर ने कहा है कि अब आप जब उनकी मेजरमेंट्स के बारे में जानती हैं तो आप उनके लिए बेस्ट फिट हैं। तो मैम क्या अब आप कल जा रही हैं? तो वो कहती है हाँ। फिर वो फ़ोन रख देती है। फिर दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे सैरा जाकर हैंसन से मिलती है, लेकिन हैंसन जोई को डाइवोर्स देने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो खुद उससे बात कर लेगा। तो सैरा कहती है बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब तक तो जोई क्लाउड छोड़ने वाली होगी। ये सुनकर हैंसन फ़ौरन से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब जोई जान के साथ जा रही थी तभी सैरा उसे बताती है कि हैंसन उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा है। तभी जैक कहता है मिस जोई आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मिस्टर जान के प्राइवेट जेट के अंदर जा रही हैं।
यह सुनकर जोई स्माइल करती है और सारा से कहती है डोंट वरी, अब मैं एक पावरफुल इंसान के साथ हूँ, अब हैंसन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हैंसन जोई को ढूंढने एयरपोर्ट आता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। फिर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि सर मिस जोई मिस्टर जान के प्राइवेट जेट में गई हैं। ये सुनकर हैंसन को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जब जोई और बाकी सब अपने होटल में पहुंचे थे तो जान उससे रात का प्लान पूछता है। तो जोई उसे उसकी सारी मीटिंग्स के बारे में बताती है। तो जान कहता है ठीक है, मैं अभी एक नैप लेने जा रहा हूँ, तो मुझे 5 बजे उठा देना। तो वो कहती है ठीक है। फिर गैरी और जैक भी जोई को उसका काम बताते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जोई अपने सारे काम ख़त्म करती है और जान को जगाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ उसे सोते हुए देखकर एकदम से जोई को शॉक लगता है और उसकी नज़र जान के पैक्स पर जाती है। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है और फिर जान को उठाने लगती है, लेकिन जान बहुत ही गहरी नींद में था। फिर जोई उसे उठाने के लिए ज़ोर से जाकर उसके कान में चिल्लाती है। तभी जान उठ जाता है। उस टाइम उसे लगता है कि शायद वो ख्वाब में जोई को देख रहा है, इसीलिए वो उसे अपने क्लोज कर लेता है और जोई गलती से उसे किस कर लेती है। फिर जब जान को रियलाइज़ होता है कि ये ख्वाब नहीं है तो वो उसे छोड़ देता है और जोई भी उसे उठने का कहकर वहाँ से भाग जाती है। और जब वो बाहर आती है तो उसकी बैंड बजी हुई थी और उसे ऐसे देखकर गैरी और जैक सोचते हैं कि शायद इसे मिस्टर जान ने डांटा है और वो कहते हैं इट्स ओके जोई, मिस्टर जान एक हैवी स्लीपर हैं, अक्सर जब हम भी उन्हें उठाने जाते थे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, इट्स नॉर्मल। जोई सोचती है नॉर्मल, ये लोग क्या मिस्टर जान को किस कर चुके हैं? लगता है सच में ये सब कुछ नॉर्मल है। तो वो कहती है अच्छा, लगता है हमारी जॉब काफ़ी मुश्किल है। तभी जान भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर जोई कहती है प्लीज़ कोई मुझे वो किस के कुछ सेकंड्स को भुलवा दो। फिर जान जोई से पानी मांगता है और बोतल खोलकर उसे पीने को दे देता है और कहता है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। ये सुनकर जोई काफ़ी एम्बैरेस हो जाती है और पानी पीने लगती है और उसकी ऐसी हालत देखकर जान स्माइल कर रहा होता है। फिर वो सब रात को एक कॉकटेल पार्टी में जाते हैं और उसी टाइम उस पार्टी में मिस आन स्पार्क भी आ जाती है, जो सीधा जैक के पास आती है और कहती है लॉन्ग टाइम नो सी जैक। फिर वो जोई के बारे में पूछती है कि ये कौन है। तो जोई कहती है हेलो मिस स्पार्क, मैं जोई हूँ, मिस्टर जान की सेक्रेटरी। ये सुनकर आन कहती है सेक्रेटरी और फिर कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जोई जैक से पूछती है कि आखिर ये कौन है। तो वो बताता है कि मिस स्पार्क जान की मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, जो बचपन से पियर्स मैंशन में बड़ी हुई है और रूमर्स ये भी हैं कि ये मिस्टर जान को पसंद करती हैं। फिर जोई कहती है जैक, मैं थोड़ी देर खुली हवा लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर रहना। फिर बाहर जाकर वो हैंसन के वॉइस मैसेजेस सुनती है जिसमें वो उससे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और कोई रिप्लाई नहीं देती। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हैंसन का असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर जान का प्राइवेट जेट नेटन में लैंड हुआ है और इस तरह हैंसन को जोई की लोकेशन का पता चल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद जोई के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जान वहाँ आ जाता है और जोई से कहता है कि वो कार में जाकर उसका वेट करे और उसके जाने के बाद वो उस आदमी को वार्न करता है कि वो उसके लोगों से दूर रहे। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जोई कार में बैठकर सोच रही थी कि थैंक गॉड मिस्टर जान एक अच्छे इंसान हैं, नहीं तो उस आदमी से पता नहीं मैं कैसे डील करती। फिर तभी वो देखती है कि आन और जान किस कर रहे हैं, लेकिन असल में आन ने सिर्फ उसे हग किया था और जान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। फिर आन जान से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है, लेकिन वो कहता है कि मिस आन, आई थिंक आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। ये देखकर जोई सोचती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बिल्कुल ट्रैश, ये भी बाकियों की तरह डिसलॉयल निकले। तभी जान की नज़र जोई पर पड़ती है और जान को देखने के बाद जोई छुप जाती है और सोने का नाटक करती है। तभी जान कार में आता है और ड्राइव करने लगता है। उस टाइम जोई सोचती है मेरा बॉस मुझे घर छोड़ेगा, ये तो सही नहीं है, लेकिन अगर अब मैं अपनी आंखें खोलूँगी तो इनको पता चल जाएगा कि मैं सीक्रेटली इनको और मिस स्पार्क को फ्लर्ट करते हुए देख रही थी। फिर वो अपनी आंखें बंद रखती है और कोई बात नहीं करती और उसे देखकर जान हंसने लग जाता है। फिर जब वो घर पहुंचते हैं तो जान उसे उठाता है और कहता है मुझे भूख लगी है। ये सुनकर जोई डर जाती है। तो जान कहता है तुम क्या सोच रही हो, मैंने कहा है कि मेरे स्टमक को भूख लगी है। तो वो कहती है ओह आपको भूख लगी है, हाँ मैं तो कुछ और ही समझी थी, आप क्या खाएंगे मुझे बता दीजिए, मैं अरेंज कर देती हूँ। तो वो कहता है कुछ भी चलेगा। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो जान उसे रोक कर पूछता है
कि क्या हॉल के बाहर सीक्रेटली मुझे देखने में आपको मज़ा आ रहा था? तो वो कहती है नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं देखा, वो तो अचानक मेरी नज़र पड़ गई थी, लेकिन जब आपने वो किया तो मैंने फ़ौरन से अपनी नज़र पीछे कर ली थी। तो वो कहता है मैंने क्या किया? तो वो कहती है वो जब आपने उनको पैशनेटली किस की थी तब। तो वो कहता है तुमने गलत देखा है। तो वो सोचती है झूठे कहीं के, लेकिन बॉस है तो इनकी हाँ में तो हाँ मिलाना ही पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है, मैंने ही गलत देखा था। तो जान कहता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने आज तक किसी को भी किस नहीं की है और तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए क्योंकि तुम मेरी सेक्रेटरी हो। तो वो कहती है ठीक है, समझ गई। फिर नेक्स्ट डे जब जान उठता है तो वो जोई के बारे में पूछता है। तो गैरी कहता है एक्चुअली मिस वॉकर को कंपनी रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ लगी थी, इसीलिए वो फैक्ट्री में चेक करने गई हैं। तभी हैंसन भी वहाँ आ जाता है और जोई के बारे में पूछता है, लेकिन जान कहता है कि मिस वॉकर यहाँ नहीं है। तो वो कहता है कि आज मैं जोई को अपने साथ घर ले जाने आया हूँ। तो जान कहता है कि वो मेरी सेक्रेटरी हैं, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहेंगी तो मैं उनको रोकूंगा नहीं, लेकिन ये भी जान लो कि अगर वो जाना नहीं चाहेंगी तो मैं उनको जाने नहीं दूंगा और मेरे होते हुए तुम उनके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जोई फैक्ट्री में जाकर पता लगाती है कि 2 लोग ऐसे हैं फैक्ट्री में जो कभी भी यहाँ काम करने नहीं आए, लेकिन अभी तक उनके अकाउंट में मिलियंस की ट्रांजैक्शन हो चुकी है। फिर वो एविडेंस इकट्ठे करने लगती है और लोगों की बातें रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन तभी मैनेजर ये सब नोटिस कर लेता है और वो जोई को अपने साथ लेकर जाता है और एक लड़के के साथ उसे रूम में लॉक कर देता है। दूसरी तरफ जान भी जोई को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढने के लिए फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। फिर सीन स्विच होता है और दिखाते हैं कि उस आदमी ने जोई को बांधा हुआ था, लेकिन जोई किसी तरह उससे रस्सी को खुलवाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो सेकंड स्टोरी से जंप मार देती है। दूसरी तरफ जान ने पूरी फैक्ट्री में खबर फैला दी थी कि अगर जोई ना मिली तो वो सबको फायर कर देगा और इस वजह से फैक्ट्री के सारे लोग उसके खिलाफ हो गए थे, यहाँ तक कि आन भी उसे गलत समझ रही थी। फिर तभी जान और हैंसन वहाँ आ जाते हैं और हैंसन मैनेजर का गला पकड़ लेता है और पूछता है कि बताओ मेरी वाइफ कहाँ पर है। ये देखकर आन कहती है जान तुम्हें उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो जान कहता है आन तुम्हें रोमांस के अलावा कभी कुछ नहीं समझता ना, मैं उसकी केयर करता हूँ, ये बात सही है, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और उसने वो सब अनकवर किया है जो तुम 2 साल में नहीं कर सकी। तो मैनेजर कहता है सर वो झूठ बोल रही है और वैसे भी उसके पास क्या प्रूफ है। तभी जोई वहाँ आ जाती है और कहती है कि किसने कहा कि मेरे पास प्रूफ नहीं है। सेकेंड स्टोरी से गिरने की वजह से उसे काफ़ी चोटें लगी थी, इसीलिए वो गिरने लगती है, लेकिन उसी टाइम जान उसे उठा लेता है और हॉस्पिटल चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है पहले मैं इन सब से डील करना चाहती हूँ। फिर वो वहाँ खड़े सब लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाती है जो उसने एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड की थी, जिससे सबको उस मैनेजर के फ्रॉड के बारे में पता चल जाता है। फिर ये सब बताने के बाद जोई बेहोश हो जाती है और जान उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हैंसन जोई के पास बैठा हुआ था, लेकिन जब जोई को होश आता है तो वो हैंसन को अपने पास देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। हैंसन उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो अभी भी उससे डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी। तो हैंसन कहता है क्यों, अब तुम पियर्स के साथ रहना चाहती हो क्या? तो जोई कहती है एज एक्सपेक्टेड, गलती तुमने की और इल्ज़ाम लगाने के लिए तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो, लेकिन मैं सिर्फ मिस्टर जान की सेक्रेटरी हूँ, हमारे दरमियान कुछ नहीं है। तो वो कहता है क्या तुम्हें उसकी सेक्रेटरी बनने में बहुत मज़ा आ रहा है? तो वो कहती है हाँ सही कहा। तभी जान जो पीछे बैठा हुआ था वो कहता है मिस वॉकर मुझे पता नहीं था कि आपको ये जॉब इतनी पसंद है। उसे देखकर जोई शॉक हो जाती है और कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है आपने अच्छा काम किया, लेकिन आगे से आपको इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है तो जान कहता है आपको ठीक होने में 1 वीक लगेगा, उसके बाद मैं आपको वापस भेज दूँगा। तो वो कहती है नहीं, मैं आपके साथ आई थी इसलिए मैं आपके साथ ही वापस जाऊँगी। तो वो कहता है ठीक है, आप अपनी रिकवरी पर फोकस करें। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जोई हैंसन को भी वहाँ से भेज देती है। फिर हमें 1 वीक बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जोई डिस्चार्ज हो गई थी और जान उसे लेने आया था, लेकिन हैंसन कहता है कि जोई मेरे साथ जाएगी, पर जोई उसके साथ जाने से मना कर देती है और जान के साथ वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर जान बहुत खुश होता है, लेकिन हैंसन गुस्से से पागल हो रहा होता है। फिर हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जोई
ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी। फिर तभी डोरबेल बजती है जहाँ पर मिस जर्ड जोई से मिलने आई थी और वो कहती हैं कि तुम मेरे बेटे को डाइवोर्स मत दो, इसके लिए मैं तुम्हें 2 बिलियन युआन दूंगी। मैं तुम्हें अभी भी पसंद नहीं करती, लेकिन मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। लेकिन जोई उनसे कहती है कि अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके बेटे के साथ रहूँ तो आपको मुझे इस कंपनी में से 10% शेयर्स देने होंगे। इसके बाद हैंसन चाहे जिस लड़की के साथ रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस टाइम हैंसन जोई की बातें सुन लेता है और सोचता है कि क्या जोई अब सच में मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि अगर वो मुझे चाहती तो वो कभी भी ऐसे नहीं कहती। लगता है यही मेरी सज़ा है कि जोई ने मुकम्मल तौर पर मुझे अपने दिल से निकाल दिया है। फिर वो अंदर आता है और कहता है, जोई चाहे जो हो जाए मैं कभी भी तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। फिर वो उसे उठाता है और ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा लेता है और जब वो उसे लेकर जाने लगता है उसी टाइम जान उसे देख लेता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हैंसन बहुत फास्ट गाड़ी चला रहा था। फिर वो एक सुनसान सी जगह पर गाड़ी को रोकता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे डाइवोर्स सिर्फ इसीलिए लेना चाहती हो क्योंकि हमारा कोई बेबी नहीं है। ये देखकर जोई बहुत डर जाती है और कहती है, हैंसन प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। लेकिन हैंसन उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जोई उस टाइम उससे बेग करती है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो और रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर हैंसन उससे पीछे हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। फिर जोई उसे वहाँ से भेजने के लिए कहती है कि मुझे भूख लगी है। फिर जब हैंसन उसके लिए खाना लेने जाता है तो जोई वहाँ से भागने लगती है। उसी टाइम जान वहाँ आ जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और वहाँ से ले जाने लगता है। और उसी टाइम उसे जाता हुआ देखकर हैंसन समझ जाता है कि जोई अब कभी भी उसके पास वापस नहीं आएगी। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी की दी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।